इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद है ग्राम शारौली में और शारौली से आपको लाइव जो है हम इस समय न्यूज़ 7 आसान पर दिखा रहे हैं। हालात अगर आप देखोगे कैमरे में जहां तक आपको नज़र जाएगी वहां तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, क्योंकि उसका कारण है कि क्षेत्र में गंगापुर सिटी ज़िले में या गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार जो बारिश का दौर चल रहा है उसके चलते निचले जो इलाके हैं उनमें पानी भर गया है और लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। उसके पीछे कई वजह है। वजह यह है कि जो मुख्य नाले बने हुए हैं उनकी प्रॉपर तरीके से नालों की सफाई नहीं करवाई गई मानसून आने से पूर्व। दूसरी वजह यह है कि ग्राम शारौली का झौरी वाला बांध है वो टूट गया था, जिसके कारण भी जो है वो पानी तेज़ी से आया और इसके अलावा लगातार जो बारिश चल रही है वो भी एक वजह है और सबसे बड़ी वजह है लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण, और जिनके चलते आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है घरों में पानी भरा हुआ है और घुटनों घुटनों तक जो पानी है वो सड़कों पर भरा हुआ है। फिलहाल हम जो मौजूद हैं वो है गंगापुर सिटी और हिंडौन सिटी वाला जो मुख्य मार्ग है ग्राम शारौली में उस पर, और आप देखोगे कि इस रोड पर घुटनों तक जो पानी है वो भरा हुआ है और चारों तरफ बिल्कुल नज़ारा जो है आपको ऐसा दिखेगा जैसे किसी नदी या तालाब में खड़े हुए हों। इस समय हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस समय भी हम घुटनों से ऊपर तक के जो पानी में खड़े होकर ये आपको पूरी लाइव तस्वीरें न्यूज़ 7 आसान पर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी पानी दिखाई देगा और स्थिति यह है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। लोग कहाँ से परेशान हैं और गंदगी के चलते और जल भराव के चलते लोगों का जो जीवन है वो यहाँ का काफ़ी मुश्किल हो गया है और पानी जो है वो काफ़ी घुटनों से भी ऊपर तक जो है वो घरों में वो भरा हुआ है। कई घर ऐसे हैं जो हमने देखे जिन घरों में घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इस समय न्यूज़ 7 आसान पर आप सीधा ग्राम शारौली से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार जो बारिश है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश का दौर रुक रुक कर आसपास के क्षेत्रों में चल रहा है, जिसके कारण जल भराव की समस्या और भी विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। और आप देखोगे कैमरे पे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं, खड़े हैं और काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ मौजूद है। और बात करें पानी की तो जल स्तर जब तक कम नहीं होगा तब तक ये जो समस्या है वो ऐसे की ऐसे ही बरकरार रहेगी, जस की तस बरकरार रहेगी और लोगों को निकलने में काफ़ी जो मुश्किलें हैं वो झेलनी पड़ रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो वाहन चालक हैं वो मुश्किलों के साथ जो है इधर से गुजर रहे हैं। लोगों को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है, मुख्य मार्ग है, लेकिन उसकी स्थिति यह है। अगली लाइव आपके वहाँ से दिखाएंगे जहाँ पर लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। न्यूज़ 7 आसान देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय जैसे कि हमने बताया था आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं ग्राम शारौली में। और ग्राम शारौली में पानी के जो निचले इलाके हैं कुछ पानी का अवरुद्ध होने के कारण जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और जल भराव अत्यधिक होने के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। और कुछ घर ऐसे हैं जिनमें पानी बिल्कुल जलमग्न है घर और बहुत बुरी उनकी स्थिति है, निकलने के लिए उनके पास रास्ता नहीं बचा है और दिन भर की जो दिनचर्या के जो काम है वो बड़ी मुश्किलों के साथ वो कर रहे हैं। बच्चे उनके समय पे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं समय पर और पशुओं के लिए चारा नहीं लग पा रहे हैं, पशुओं को उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट करने को मजबूर है। तो कुल मिलाकर यह है कि ग्राम शारौली की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। इस समय आप देख रहे होंगे कैमरा स्क्रीन पर कि क्या स्थिति बनी हुई है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब इस समय हम जब खड़े हैं तो वो भी घुटने तक पानी में है। आपको दिख रहा होगा कि पानी की क्या स्थिति बनी हुई है। और अम्मा जी क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, आपका ये घर है जिसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, घुटनों पर पानी है, कब से भरा हुआ है? 15 दिन 15 दिन हो गए इसको।
और ये आपके हाथों में क्या हुआ है, कैसे हुआ हाथों में? ये सर ये ऐसा काम में पानी काम कर रहे हैं हम। अच्छा, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। कितने दिन हो गए स्कूल गए हुए? कोई एक आध निकल जाए कम गाँव में, नहीं हमें निकाल के हमें छोटे बच्चे। तो देखिए, बच्चे ना तो समय पे स्कूल जा पा रहे हैं, ना ये समय पे खाना बना पा रहे हैं। इन्होंने हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, बिल्कुल हाथ खराब हो चुके हैं और जानवरों की स्थिति भी बदतर है। और रास्ता अगर आप देखोगे तो इस समय आप देखोगे मैं भी खुद घुटनों तक पानी में खड़ा हुआ हूँ और उस समय रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग हम न्यूज़ 7 आसाम को दिखा रहे हैं कि पूरा चारों तरफ आपको जो पानी का नज़ारा है वो आपको दिखाई देगा। बगल में जो खेत है उसमें फसल लगी हुई है, वो फसल भी पूरी तरीके से पानी में, आधी ज़्यादा जो फसल है वो पानी में डूबी हुई है। और कृषि के इनके जो यंत्र है वो भी पानी में डूबे हुए हैं। और कृषि के यंत्र देखेंगे आप कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो जलमग्न है। और लोग जो है खासी मुश्किलों में जो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोग घुटने तक पानी में खड़े हैं, देखेंगे आप, देखो घुटनों तक पानी में जो ये परिवार है वो पूरा खड़ा हुआ है। और उनके जो मवेशी है वो दूर दूर तक इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं कुछ मवेशियों को तो। और एक दो बता रहे थे ये पाटौड़ वगैरह की जो दीवार है वो भी ढस गई और इनके जो घर है उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों का यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह है लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर लिया है, प्रॉपर तरीके से पानी की निकासी नहीं होना, दबंगों के द्वारा जो है पानी की निकासी नहीं करने देना, कई तरीके की ऐसी वजह है जिसके कारण ये जो स्थिति है वो बनी हुई है। इसके अलावा लगातार जो शहर गंगापुर सिटी जिले के में और आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश का दौर लगातार चल रहा है उसकी भी ये वजह है कि ये जल भराव की जो स्थिति है वो कई दिनों से बनी हुई है और लोग मजबूर है बदतर जिंदगी जीने को। और बीमारियों का अंदेशा तो है ही, लेकिन इसके अलावा वो तो बाद का विषय है। पहले तो रोजमर्रा की चीज़ों के लिए, खाने के लिए उनको इसी पानी में से रोज गुजरना पड़ता है और अपनी जो दिनचर्या है वो करनी पड़ती है। पशु के लिए चारा भी लाना पड़ता है, इसी पानी में से रोज गुजरते हैं और जो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करते हैं। तो न्यूज़ 7 राजस्थान ने आज आपको शारौली से पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई कि किस तरीके से जो गंगापुर सिटी और हिंडौन सिटी का जो मार्ग है वो बंद है और निचले इलाकों के कई घरों में जो है वो पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है। तो लगातार बारिश का दौर जो चल रहा है उसके चलते लोगों का निकलना और जीना दोनों ही मुश्किल है। न्यूज़ 7 राजस्थान देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम है भीम सिंह जाट। भीम सिंह जी, कौन से गाँव है जिसमें ये हालात बने हुए हैं पानी के? ग्राम पंचायत शारौली में। अच्छा, ये जो घरों में पानी घुसा हुआ है ये किस वजह से घुसा? बारिश की वजह से या कोई और जो बांध वगैरह है वो टूटा है? क्या कारण है इसका जिससे घरों में पानी भरा हुआ है? ये ऊपर से पानी आ रहा है इधर से और ये अपनी जो ये मेन रोड पे पुलिया मतलब लगी हुई है, इस पुलिया में होकर गाँव में होकर काफी दिन से पानी निकल रहा है। अब इधर से क्या है, पुलिया बंद है, इसकी वजह से ये पूरा पानी हर का उधर से बरसात का पानी उधर से आ रहा है और हमारे घरों में देखो पानी भरा है, घोटू घोटू पानी भरा सा हमारे घरों में। और हमारे बच्चे परेशान है, हमारे जानवर परेशान है और हम परेशान है, हम बहुत परेशान है। आज हमको 15-16 दिन हो चुके हैं और अब तक न मानो कोई कार्रवाई नहीं है हमारी। हम बहुत दुखी हैं इस चीज से। अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है? क्या घर में रहकर खाना पीना चल रहा है या कहीं अन्य जगह शरण ले रखी है आपने? अब सब ऐसे कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चे स्कूल साल कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, ऐसे बहुत मतलब परिस्थिति मतलब इतनी बहुत खराब हो रही है सब, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने में हमको बहुत दिक्कत आ रही है। इसकी सूचना पानी में होके जाना पड़ता है, पानी में होके आना पड़ता है, जितनी बार घर जाओगे पानी में जाना पड़ता है, पानी में आना पड़ता है। इसकी सूचना आपने जो है स्थानीय प्रशासन वगैरह कोई को अवगत कराया है इस तरीके की स्थिति से? सब कुछ अवगत करा दिया साहब, लेकिन ये इधर पुलिया थी, ये पुलिया भी खुल गई थी, पर दोबारा सर ये पुलिया बाद में बंद हो गई सर, ये उधर से पूरा पानी इधर आ गया। अब सर ये सब घरों में भर गया सर, इधर पूरा पानी, ये मेन रोड भर गया पूरा पानी। लगातार बारिश का दौर, बारिश की चल रही है साहब, बरसात डेली बरसात आ रही है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेज सिंह चौधरी है साहब। तेज सिंह जी, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं और अगर शारौली की बात करें तो आज हमने जैसे यहाँ देखा है कि हालात जो है वो बदतर है और झोरी वाला बांध जो है वो भी टूट गया था। कब टूटा था साहब ये? झोरी वाला बांध टूटा था 22 तारीख को टूट गया था। अच्छा। और उस बंदे पे हमने और हमारी गांव के ने मिलके, ग्रामवासी ने मिलके, और गैसफेयर चल रहा था 8-9 घंटे, पाल टूट गई करीबन 20 फीट। उसके बाद में हमारी बस्ती माता ने बहुत, सभी ग्राम वाले बहुत पहुंच गए थे, बहुत अच्छी सहयोग किया था, अच्छी मदद मिली थी बस्ती माता की, हमने उसको बंद कर दिया। उसके बाद में 2 दिन जीसीबी चलाई हमने, उस पर पाल का दूसरी कर दी हमने
इसमें एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं, सिंचाई विभाग से कोई नहीं आता है, पंचायत समिति से आए थे, मैंने एक एस्टीमेट बना के भेजा था इसका, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर पे ही बनवाया था एस्टीमेट, उसको मैंने भिजवाया था नरेगा माध्यम से, मनरेगा के काम में। एक वहाँ एक्शन साहब बैठे के मंगल साहब, उनसे मैं बार बार निवेदन किया, अप्रैल के महीने भेजा था मैंने, एक साहब हालत खराब है, फाल की कुछ सूचना दीवार हो जाए, कुछ मोरिया ध्वस्त पड़ी है, बेसमेंट टूटा पड़ा है, उन्होंने उसको अब तक पास नहीं किया है। ये के मंगल साहब एक्शन साहब नाग बन के बैठे नरेगा पे, समय माधोपुर शिव साहब से निवेदन किया था मैंने। अब तो समस्या है वर्तमान में हमारे गांव में पानी की। हमारे गांव में 3 रास्ते हैं पानी के, एक तो हमारे स्टेडियम के सामने से जा रहा है पुराना नाला, एक पेवड़ी रोड है पुराना, यहाँ जाता है, एक मेन बस स्टैंड से जाता है, एक तेलीबारी पुलिया है हमारी जो स्कूल की पुलिया है, उससे ये तीनों जो हार का पानी हमारा आता है, ये इस तरह गांव के बस नाले में होकर रामतला हो जाता है। अब क्या आबादी बढ़ गई, रास्ते ऊंचे हो गए, और मैं देख रहा हूँ उस पर फेसबुक में भाई लोग कह रहे हैं, उनको कहना भी चाहिए, मैं किसी भाई लोग की कोई बुरा नहीं मानता हूँ, वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, 200 घरों में पानी इधर भरा है, 200 घरों में पानी इधर भरा है, हालत खराब है, मकानों में दरारें पड़ गई, मकान बैठक लेने लग गए, आज 15-20 दिन हो गए। कई घर ऐसे हैं जिनकी दीवारें भी ढह गई है, जैसे कि दुकान की दीवार यही है, बबलू जाट सुनो बुद्धि सिंह जाट का बिल्कुल दीवार गई, मकान की 8.5 आरसी उसकी, वो लग रहे हैं, काम चल रहा है उनका आज भी। 1-2 मकान है गोविंद सिंह के दरार पड़ गई, एक उसमें दरार पड़ गई, इसमें ज्ञान सिंह के में पड़ गई। कई घर ऐसे हैं जिनमें घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। हाँ, एक हमारे विजय सिंह जाट है, उसकी पटोल गिर गई, और हमारे 2-3 मकान की दुकान गिर गई, एक इसकी दुकान भी गई, और हमारे 2-3-4 मकान है उनमें दरार पड़ गई है। एक राधेश्याम जाट है, उसका अंडरग्राउंड है, एक बबलू है, एक हमारी बेवा है झूमा, वो बेचारी सामान को ले चली गई, वहाँ से राधेश्याम चला गया, सामान को ले गए, तो दिक्कत आ रही है, गाँव में बहुत ज्यादा आ रही है। अब रहा मैं बस्ती बाजा की सूच कर सकता हूँ, ये प्रशासन का काम है, मैं कभी प्रशासन को आपने अवगत करवा दिया, उसके बाद क्या सहायता मिली है प्रशासन से आपको? प्रशासन आया था, आने के बाद में तहसीलदार साहब आए, खंडार जी आए, 2-3 बार वो आ गए, कोई लोग वहाँ खड़े हो जाए कि साहब इधर नहीं कटेगा पानी, कोई इधर नहीं कटेगा। अब रहा मैं, मेरी तो अकेले की बस्ती का है, मैं तो ये काम कर सकता हूँ कि बस्ती माता अगर चाहे तो मुझको सब कहे तो मैं तो तैयार हूँ उनके साथ में, मेन जो बस स्टैंड है शारोली का, उस पे भी घुटनों तक पानी है, लगभग आधा किलोमीटर रोड पे आज की तारीख में स्थिति लोगों की खराब है। अब अगर मान लीजिए प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो क्या ग्राम स्तर पर प्रयास किए जाएंगे ग्रामीणों की सहयोग लेकर आपके द्वारा? प्रशासन से मैंने निवेदन किया है, आज बात हुई मेरी, एजू साहब से बात हुई है, तेजस साहब से बात हुई मेरी, मेरे काम की हालत खराब है, तो वो ये कह रहे हैं कि जन्माष्टमी की वजह से हमारे पास लेबर नहीं है, और कल सुबह वो आ रहे हैं, और कल सुबह इसका कोई हम समाधान निकालेंगे सर। हाँ, क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह चौधरी। धीरेन्द्र जी, आपकी दुकान जो है किस वजह से, जो दुकान की जो दीवार है किस वजह से गिरी थी? लगातार बारिश होने के कारण चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इस वजह से मेरी दुकान बैठक ले गई। मैंने प्रशासन को भी अवगत कराया, पटवारन जी आई थी एक दिन, खाली मात्र 2 फोटो लेके, और को बोले मैंने शिकायत कर दिया है। मैंने कई बार पूछा भी है कि ऑनलाइन शिकायत का कोई नंबर है या क्या है, किस चीज पे शिकायत की है, प्रशासनिक द्वारा मुझे कोई सहायता नहीं दी गई है। मैंने मेरे स्तर पे थोड़ा बहुत टीन बीन टान के इसको फिर दोबारा से रिपेयरिंग की है। 14 तारीख के दिन मेरी दुकान बिल्कुल बैठ गई थी, मैं खुद इसके अंदर था, बाकी बाहर लोग बैठे हुए थे, फिर रस्से से डांट के इसको दीवार को डांटा है बड़ी मुश्किल से। जब दीवार गिरी थी उसके बाद कुछ नुकसान भी हुआ है आपका? हाँ, नुकसान हुआ है ना, दुकान का जो अंदर सामान था, फ्रीज है वगैरह है, सब कुछ उसी में अंदर ही रह गया था। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।